नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच अपने स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि दीपक आप भी जानते हैं कि इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर इस वक्त सियासत काफी ज्यादा तेज है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव हुए, उपराष्ट्रपति चुनाव हुए और इसके बाद अब जो सियासत गहरा रही है आने वाले आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो बड़ा ऐलान किया है, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मोदी कैबिनेट में अब से फेरबदल करना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के जो चुनाव होंगे, यानी कि यहाँ पे साल 2024 में जो चुनाव होंगे, उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को बना दिया गया है। इस तरीके से एनडीए की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये आप भी जानते हैं कि एनडीए ने जीत हासिल की है प्रेसिडेंट इलेक्शन में और साथ ही साथ यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और राष्ट्रपति हैं हमारे देश की 15वीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। विपक्ष यहाँ पर लगातार हुंकार भर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जो खाद्य पदार्थों पर बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते सड़कों पर उतर आई थी कांग्रेस। 5 अगस्त के दिन दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे राहुल गांधी कांग्रेसी सांसदों के साथ और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन भी। लेकिन बीच में पुलिस ने उन्हें रोक लिया, अपनी हिरासत में ले लिया और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि शाम के वक्त दोनों को ही छोड़ दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दीपक कि जिस तरीके से पीएम को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से यहाँ पर तमाम चीजें बिगड़ गई हैं, देश बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है अब एनडीए के बाद यूपीए की तरफ से जो ऐलान होगा, अगर यहाँ पर हम बात करें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जो इस वक्त तमाम समस्याओं से घिरी हुई हैं, ईडी का चंगुल हो, नेशनल हेराल्ड का केस हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव हो, कार्य अध्यक्ष यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष पद है उसको लेकर गहमा गहमी हो, तो आखिरकार वह किन किन रणनीतियों पर ध्यान दे। और दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर ये पद आ चुका है प्रधानमंत्री का पद। तो अगर सोनिया गांधी को मैदान में उतारा जाता है तो रणनीति क्या कुछ हो सकती है? देखिए, इससे पहले भी सोनिया गांधी मैदान में उतर चुकी, ऐसी बात नहीं है और बहुत बड़ी चुनौतियां उन्होंने रखी थी। लेकिन बात यहाँ पर एक बड़े चेहरे के साथ साथ एक युवा चेहरे की सोच के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं है और कुछ छोटे समय के लिए नहीं है, बहुत लंबे वक्त तक चलेगी। इसीलिए युवा चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके पास खोने के लिए समय कुछ है नहीं। बात करें अशोक गहलोत की, चर्चाएं चल रही थी, सोनिया गांधी के इस्तीफे की खबरें सामने आई थी और ये कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस पर मुहर लगी या नहीं वो बात अभी तक साफ नहीं हुई। उसके बाद अशोक गहलोत, सचिन पायलट और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कई सारे नाम एक साथ सामने आने लगे। लेकिन बात जब पीएम फेस की हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की हो रही है, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पर अपने दावेदार को उतार सकती है या बाकी राज्यों से भी हुंकार भरी जाएगी? जैसे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की, महाराष्ट्र से शरद पवार संग उद्धव ठाकरे की, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से अशोक गहलोत की। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से विपक्षी खेमा कहीं ना कहीं उतर सकता है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बिहार में अभी आपने सत्ता परिवर्तन देखा, कांग्रेस का साथ मिलता नजर आया यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू को, और वहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से समर्थन जताती नजर आई। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश के नाम पर एक मोहर लगाई जा सकती है विपक्ष के पीएम फेस की, क्योंकि नीतीश कुमार इतने 8 साल की राजनीति जो हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े पद पर, नीतीश कुमार ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार की बात है यहाँ पर दीपक, तो सोनिया गांधी भी हैं, नीतीश कुमार का नाम भी आगे आ रहा है कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र पर भी गौर करेंगे, शरद पवार की तरफ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक को लिया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि चुनावी राजनीति कहीं ना कहीं बातों से नहीं जीती जाती। बिल्कुल, जनता का दिल जीतना पड़ता है और दिल जीतने के लिए कुछ आपके पास मुद्दे या आपके पास कुछ आर्थिक स्थिति के मुद्दे तरीके से नीतीश कुमार ने जीता है, तो शायद यहाँ पर शरद पवार और सोनिया गांधी पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, अगर नीतीश ने बीजेपी से साथ तोड़ा
वजह नहीं सामने आई कि किन वजहों से साथ तोड़ा। जो नेताओं के सामने आ रहे थे नाम, जो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के सियासी संकट को देखकर उन्होंने बड़ा कदम उठाया, तो शायद ये गलती भी हो सकती है और एक तारीफ योग्य बात भी हो सकती है। लेकिन सोनिया गांधी के नाम पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो उनके नाम की अगर चर्चा की बात करें तो उनके अंदर एक ऐसी ज्वाला जल रही है जिसको वो जल्द से जल्द इसको एक बड़े विकराल रूप में करना चाहती है। वो है ईडी की जाँच की, कि सोनिया गांधी पर क्यों यहाँ पर ईडी की जाँच का शिकंजा कसा गया। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के लगभग हर नेताओं ने बात कही थी कि आज आपका दिन है, इसलिए आज आप हमारे सामने ये सारी चुनौतियां रख रहे हो। लेकिन ये मत भूलिए कि हर शख्स का दिन आता है, कल हमारा दिन होगा, तो आपके सामने जो हम चुनौतियां रखेंगे आप उससे डर के पीछे नहीं भागेगा। तो ये बात लगातार कही जा रही है। और अभी हाल ही में परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बड़ी हुंकार भरी। तो शायद सोनिया गांधी अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत रखना चाहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जब जब जनताओं के बीच जाती है, जनता कई हद तक उनकी सुनती भी है, कुछ चीज़ों पर मनाही भी कर देती है। इसलिए सोनिया गांधी के नाम की चर्चा ज़्यादा है। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर जो सर्वे हुआ था कि कौन सा पीएम फेस भारत की जनता को ज़्यादा पसंद आ सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर था। फिर उसके बाद उस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल से लेकर यहाँ पर शरद पवार जैसे कई नेताओं के नाम थे। लेकिन उसी लिस्ट में 20 से करीब 25% के बीच, पूरे अगर सर्वे की बात करें 20 से 25% के बीच राहुल गांधी को भी समर्थन मिला था। तो ये इतने सारे नेताओं के बीच अगर राहुल गांधी का नाम भी सामने आ रहा है तो जरूर सोनिया गांधी एक बार फिर से उन पर बड़ा दाव खेलना चाहेंगी। तो दीपक, आपने एक बात कही कि जमीनी स्तर से जुड़कर वह काम करना चाहेंगी, तो आपको लगता है कि जमीनी स्तर से जुड़कर और जिस तरीके से वह अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अगर पीएम के चुनाव वह लड़ना चाहेंगी, तो क्या जमीनी स्तर से जुड़कर वह वाकई में अब इस पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं? आपको लगता है पूरी श्योरिटी आपको दिख रही है यहाँ पर सोनिया गांधी के लिए, और उनको नरेंद्र मोदी के सामने पसंद कर सकती है जनता? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात कुछ यहाँ पर बातें क्लियर करना चाहेंगे। गुजरात चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अभी जो एक बड़ा चिंतन शिविर हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, उसका असर भी देखने को मिला कि राज्यसभा सीटों पर राजस्थान एक ऐसा राज्य था जिसमें कांग्रेस को ज्यादा बड़ी मात नहीं मिली। अशोक गहलोत की तारीफ हो रही, लेकिन समर्थन राहुल और कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी का भी था पूर्ण रूप से। तो वो चीजें साफ नजर आती कि जहां जहां सोनिया गांधी जाती हैं कुछ बड़े फैसले लेती हैं और उसका फायदा भी नजर आता है। अगर गुजरात में गई होती यही चिंतन शिविर गुजरात में हुआ होता तो हार्दिक पटेल शायद इस्तीफा नहीं देते। तो हर नेताओं को चाहिए होता है कि उनके जो बड़े बड़े मुखिया उनको समर्थन देकर उनका नाम आगे बढ़ाएं। जैसे सचिन पायलट को अभी तक उम्मीद है, सचिन पायलट की पत्नी बहुत बार कह चुकी हैं कि कब मुख्यमंत्री बनेंगे, हर कोई ये चाह रहा है। तो इसी वजह से कई नाम ऐसे हैं जिसमें अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर मतलब उनके नाम पर मुहर लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर भी ये कहना चाहूँगा कि अभी आप इसको 100% सच नहीं मानिएगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, एनडीए एक ऐसा है जो हमेशा अपने फैसलों से हर किसी को चौंकाता है। फिर चाहे वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव के नाम की बात हो या फिर उपराष्ट्रपति पद की बात हो, हर बार लगभग हर बार अपने ऐलान से हर किसी को दंग किया है। विपक्षी खेमे की सुगबुगाहट को देखते हुए अपने फैसले वो सुनाते हैं। इसीलिए इस बार का प्रधानमंत्री का चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, ये नौबत आ गई कि हमें 2 साल पहले इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है। 3 साल का कार्यकाल हुआ है अभी इस शासन में, 2 साल का बचा है 2024 में चुनाव होने। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं गहमा गहमी हो गई है सियासी की, कौन होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा। फिर एज गैप की बात आती है कि उम्र भी एक लिहाज के देखा जाए तो सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शरद पवार, कुछ ऐसे चेहरे जिनकी उम्र हो रही है, लेकिन तजुर्बा भी तो बढ़ रहा है, राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, जो जनता को फायदा मिलता है। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि किसी के नाम पर भी मुहर लगे, लेकिन वो देश हित के लिए कितना काम आएगा, देश के बढ़ रहे मुद्दों को लेकर कितना काम आएगा। क्या है आपके मुताबिक, अगर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनते हैं या फिर सोनिया गांधी बनती है, तो दोनों में से देश के लिए बेनिफिशियल कौन हो सकता है? यहाँ पर कौन से दिग्गज नेता देश के विकास में, देश के हित में काम करेंगे, जो देश की आवाम को पसंद आएगा? देखिए, सबसे पहले किसी एक नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब बात होती है देश के विकास की, तो एक कोई यहाँ पर मंत्री नेता अपने कदम से कुछ नहीं कर सकता। जरूरत होती है कैबिनेट की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी एनडीए कैबिनेट में इतने बड़े बड़े धुरंधर मंत्री शामिल हो चुके हैं कि उनको मात दे पाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस से कई मंत्री गए, सपा से कई मंत्री गए, शिवसेना से भी यहाँ पर हमने देख लिया किस तरीके से बगावत हुई। उसके बाद अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बगावत होकर बीजेपी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबसे बड़ा नाम राजनीति के तौर जो कांग्रेस से थे, वो बीजेपी की तरफ गए और कैबिनेट में उनको बहुत बड़ी जगह मिली, उनके जो काम करने का तरीका उसको देखते हुए। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए,
42 विधायक होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। किस वजह से? काम की वजह से। नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखा था, किस वजह से? काम की वजह से। विधायक की संख्या कम थी लेकिन काम को ज्यादा देखा जाता है और कैबिनेट मजबूत होती है। इसी वजह से जब टीम मजबूत होती है तो टीम का लीडर भी फैसले ले सकता है। मतलब ये है कि अब भी पीएम नरेंद्र मोदी कई हद तक उनसे आगे हैं, केंद्र सरकार यहाँ पर आगे है आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। हमारा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा दीपक, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि क्या वाकई में आने वाले समय में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर सोनिया गांधी की ताजपोशी तय होती हुई नजर आ सकती है, या फिर यहाँ पर गांधी परिवार से कोई दूसरा सदस्य नजर आ सकता है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, देश इस समय अपने विचारों को अलग रख रहा है और गांधी परिवार की सभी चालाकियां, सभी कह सकते हैं नेतृत्व देख ही रहा है कि कितना काम आ रहा है कितना नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को खड़ा किया, नतीजा आपके सामने था। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी को खड़ा किया, नतीजा आपके सामने था। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर थी लेकिन उन्हीं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, नतीजा आपके सामने कि कांग्रेस पार्टी बिखर रही थी। तो ये बात जानते हुए भी कि जब बार बार एक ही चेहरे पर मुहर लगाई जा रही है तो वो चेहरे काम नहीं कर रहे गांधी परिवार से, तो बदला यहाँ पर समय सही है कि चेहरा बदला जाए। इस समय अगर बात करें राजस्थान में क्यों सरकार सही चल रही है कांग्रेस की और क्यों उनका मुख्यमंत्री है, क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। अशोक गहलोत अपना खुद का एक अस्तित्व रखते हैं और गांधी परिवार के भले ही समर्थन में, लेकिन उनका खुद का एक अस्तित्व है। भूपेश बघेल की बात कर लिया, तमाम नेताओं की बात कर ले, सबका अपना अस्तित्व है और सबकी सरकार चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस जब तक अलग अलग चेहरों पर दाव लगा रही थी तब तक उन्हें फायदा मिल रहा था, चाहे दिल्ली में शीला दीक्षित की बात कर लें या राजस्थान में अशोक गहलोत की। जब अलग चेहरे पर जाएंगे फायदा उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी ओपिनियन रखी है लोकसभा चुनाव को लेकर। साल 2024 में होने वाले हैं, ऐसे में देखा जाए, देखना दिलचस्प होगा कि वक्त के साथ साथ हमें क्या कुछ देखने को मिलता है आगे चलकर। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं एनडीए यूपीए को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।